शायद थोड़ा हैवी लग रहा है जाना यहाँ से, क्योंकि आई फेल्ट so strongly connected here. Hey guys, so finally I got my tuk-tuk auto and it is only for 100 rupees. Right now I am in the bus. हेलो एवरीवन। महादेव की नगरी में कल रात बहुत बारिश हुई है और मतलब जब मैं आया था जिस दिन, उस दिन भी बहुत बारिश हुई थी, रात को बहुत बारिश हुई थी। और आज मैं जा रहा हूँ वापस, तो भी रात को बहुत बारिश हुई है। बहुत मज़ा आया मुझे। मैंने नहा धो के तैयार हो गया हूँ। मैं सुबह के बजे हैं 9। हॉस्टल में रुका था मैं ऋषिकेश में। जो लोग अकेले ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, और आप दोस्त भी बनाते हो, अच्छे लाइक माइंडेड लोगों के साथ बातें होती हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। थोड़ा तो ऑब्वियसली मेरे अंदर एक सोशल ऑकवर्डनेस है, तो थोड़ा आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, लेकिन फिर भी मैंने तो इस बार मैंने शायद ज़्यादा ट्राई किया होगा बजाय के बाकी लोगों के तो मैंने ही बहुत ट्राई किया लोगों से बात करने का, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू एवरीवन। तो ये जी सामान मैंने निकाल लिया अपना बाहर। तो मैंने अपना सामान बाहर निकाल लिया, एक क्रॉस चेक कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। टाइट तो जली नहीं होगा। ये मेरा बेड था ऊपर, इनको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मेरे बेड पे कुछ रहा तो नहीं है ना। ये तो कम्बल था ही ना, कुछ नहीं है गाइस, सब ले लिया मैंने। तो गाइस आज मौसम इतना बढ़िया मौसम है, मन तो कर रहा है एक दिन और एक्सटेंड कर लो इस मौसम के लिए, लेकिन वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन पहले अभी जाके चाय पीते हैं कहीं पे, और उसके बाद देखेंगे कि अगर मैं घाट पे जा पाता हूँ, और फिर उसके बाद निकलेंगे अपनी बस के लिए। मैं एक ऐसी गली में घुसा हूँ अभी जो काफ़ी फेमस है अपनी वॉल ग्राफिटी के लिए। तो ये जो रोड है, ये लिंकिंग रोड है बिटवीन अपर तपोवन एंड लोअर तपोवन, एंड सो इसमें कुछ वॉल ग्राफिटीज़ हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई विल शो यू देम। आप लोग बताना आप लोग को कैसी लगी। तो गाइस मेरे व्लॉग्स में ना चेक लिस्ट या चेक पॉइंट्स नहीं होते हैं कि ओ ये कर लिया तो ये हो गया, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे खा लो, ये अच्छा है ये बुरा है। हालांकि मेरा पर्पस यही है कि आप लोग के लिए कन्वीनियंट हो जाए व्लॉग्स में कुछ भी देखकर कुछ, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर कि हर एक इंसान वैसे ही ट्रिप एंजॉय करना चाहेगा जैसे मैं करता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं ट्रिप पे, और ऑनेस्टली मैं वैसा नहीं हूँ। मैं आई प्रेफर कि शायद कम चीज़ें एंजॉय करो, लेकिन पूरी तरीके से एंजॉय करो। एंड आई एम बैक टू द सेम प्लेस वेयर आई वाज येस्टरडे फॉर हैविंग माय ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग टी एंड पराठा हियर। उसके बाद हम लोग जाएंगे घाट पर, और फिर हम लोग चेकआउट हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हम लोग लगेज वहीं छोड़ के आए हैं। फिर हम लगेज कलेक्ट करेंगे और फिर हम जाएंगे वापस बैक टू डे। सो गाइज ये है बजरंग ब्रिज, और इसके जस्ट नीचे ये जो देख रहे हैं आप, ये एक्चुअली पुराना हमारा लक्ष्मण झूला है, जो मैंने आप लोग को बताया कि ये बंद हो गया है अब, इट्स नॉट ऑपरेटिंग। इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये लक्ष्मण झूला था अपेरेंटली, बट ये अब बंद हो गया है। इसकी जगह इतना शानदार बजरंग ब्रिज बनाया गया है, और लक्ष्मण झूला को फॉर सेफ्टी रीजंस बंद कर दिया गया है। सो नाउ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे लक्ष्मण झूला जाना है, लक्ष्मण झूला जाना है। लक्ष्मण झूला को अब
मतलब आपको सेम ही जगह पर लेकर आएंगे, वो लक्ष्मण झूला बोलो या बजरंग ब्रिज बोलो। ये जो नया बहुत ही ग्लास का ब्रिज बना है, वो बना है बजरंग ब्रिज, उसका नाम बजरंग ब्रिज रखा गया है एंड इट इज़ ब्यूटीफुली बिल्ट। क्योंकि मैंने शायद पिछले ब्लॉग में बताया नहीं था, तो आप लोग को सोचा मैंने कि इस वाले ब्लॉग में बता देता हूँ। सो आई एम बैक टू स्क्वायर वन, द घाट, एंड मैंने सोचा जाने से पहले एक बार ज़रूर आकर गंगा मैया को, भोलेनाथ को नमस्कार करके जाओ, नमन करके जाओ। सो यस, आई एम हियर, आई विल सिट हियर फॉर सम टाइम एंड देन आई विल लीव। गाइस हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है और मैं महादेव से कुछ बातें कर रहा था और इतना पीसफुल लगता है मुझे हर बार यहाँ आकर कि बताना बहुत मुश्किल है शब्दों में, पर इट्स अमेजिंग। इतना बढ़िया मौसम है, इतना बढ़िया मौसम है, बहुत बारीक बूंदाबांदी हो रही है और ठंडी हवाएं। एज यू कैन सी, आई थिंक मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा मौसम है। मैं बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं आज जाऊं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। लेकिन आई एम सो ग्लैड दैट आई मेड दिस ट्रिप, आई एम सो ग्लैड एंड आई थिंक अगर आप भी सोच रहे हैं तो आप लोग को आ जाना चाहिए बिना सोचे समझे। और एक गारंटी मैं लेता हूँ कि आप रिग्रेट नहीं करोगे, मतलब डेफिनेटली आप लोग इन्जॉय करोगे और आप इतनी शांति लेके जाओगे ना मन में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। गाइस मन तो मेरा बिल्कुल ही नहीं है। थोड़ी देर मेडिटेट भी किया मैंने यहाँ बैठ के और अच्छा लग रहा है मुझे एंड मैं फिर से बैठ गया यहाँ पे ऑनेस्टली, क्योंकि थोड़ा ओवरवेलमिंग था यहाँ से जाना, क्योंकि 3-4 दिन से इस घाट पर आके मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा था दैट आई फेल्ट मोर क्लोजर टू शिवा एंड द गंगेज। तो ऑफ कोर्स थोड़ा लग रहा है कि यार जा रहे हैं आज, और मैं बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ यहाँ पे अपने मन में। एंड जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो, मतलब ऑनेस्टली कुछ 2.5-3 साल से आई हैव बीन इनटू अ पीरियड जहाँ पे मैं हमेशा से स्पिरिचुअल था, लेकिन मेरी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है पिछले 2-2.5 सालों में वो बहुत अच्छी रही है ऑनेस्टली। इट हैज़ टॉट मी सो मच एंड मैं बहुत कंटेंट हो गया हूँ एज अ पर्सन एंड वेरी काम कंपोज्ड। आई डोंट नो अगर वो मेरे ब्लॉग्स में आता होगा नहीं आता होगा, बट इन माई रियल लाइफ आई हैव ऑब्जर्व दैट चेंज इन माई सेल्फ। सो ये बहुत अच्छी बात है और यही था, बस यही बताना था आपको। इसीलिए शायद थोड़ा हैवी लग रहा है जाना यहाँ से, क्योंकि आई फेल्ट सो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हियर। सो आपने देखा है कि प्यारा सा एक रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पे, कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। इट इज़ नेम्ड एज इराज किचन और इट इज़ मोस्टली फॉर द पीपल जो यहाँ रुके हुए हैं एक वीक के स्टे के लिए, योगा वर्कशॉप्स के लिए, 1 month योगा वर्कशॉप्स के लिए। एंड लॉट ऑफ फॉरेनर्स आर हियर अपेरेंटली बिकॉज इट इज़ विद द प्रॉपर्टी, एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी। बहुत अच्छा था, तो मैं बस आ गया एंड आई जस्ट आस्क्ड देम दैट आई वांट टू सिट हियर फॉर सम टाइम। दे वर काइंड इनफ। सो आई ऑर्डर्ड अ जूस, पाइनएप्पल जूस। उसके अलावा एक बात बताता हूँ, हाँ, तो मैं निकलने वाला था हॉस्टल से एंड आई वाज अबाउट टू गो, और मैं अपना लगेज ले ही रहा था वहाँ से, तभी जो मतलब प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं लोग, तो उन्होंने बोला कि बस कितने बजे है आपकी? मैंने बोला 4 बजे के आसपास। तो उन्होंने बोला कि सर इतनी जल्दी जाके कोई फ़ायदा नहीं है, आप आराम से निकल सकते हो, आप 2-2:30 बजे जाओ आराम से यहाँ से, 12 साढ़े 12 बजे निकलने का कोई पॉइंट नहीं है, आप खड़े ही रहोगे वहाँ पे।
तो मैंने कहा जैम भी मिल सकता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं जैम नहीं मिलेगा, आप आज खाली है सब। फिर उसके अलावा एक और चीज़ मैंने मतलब उन्होंने खुद ही बोला कि सर 100-150 रुपया लगेगा आपका जाने का। मैंने कहा हाँ। अपेरेंटली जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन हम लोगों को यहाँ तक आने के लिए नेपाल मतलब जो बस स्टैंड है वहाँ से यहाँ तक आने में 500-600 रुपया लगा, क्योंकि बहुत जैम था और बार बार ऑटो भी बदलने पड़े खास, और पैदल भी बहुत चलना पड़ा। फिर भी हम लोग के 500-600 रुपये लगे। और आज जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो यहीं से बैठूँगा और सीधा बस स्टॉप पे उतरूँगा और सिर्फ 100-150 रुपये में उधर जाऊँगा। तो जी मेरा जूस आ गया है और जूस पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बढ़िया बिल्कुल फ्रेश जूस है, मज़ा आया। तो मैंने अपना लगेज ले लिया है अपने दोस्तों से और अब हम निकलेंगे ऑटो से बस की तरफ, क्योंकि ऑटो इज़ वेरी कन्वीनियंट। आई थिंक 150 रुपये में पहुँचा देना चाहिए उसको बस स्टैंड पे। वैसे तो 100 रुपये बोल रहे थे भैया, बट 100-150 रुपये लेगा। Hey guys, so finally I got my tuk-tuk auto and it is only for 100 rupees. Very surprisingly, because as I told you guys कि जो आते वक्त हम लोग को कुछ 400-500 रुपया लगा यहाँ तक आने का, और उसमें हम पैदल भी इतना सारा चले, और अभी 600 रुपये में हम लोग बस स्टैंड तक पहुँच जाएंगे। हालांकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये भी इतना नॉर्मल प्राइस, बट मैं इसको इसलिए ज़्यादा हाईलाइट करके बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने इसी रास्ते के बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे आते वक्त। So right now I am in the bus and I intentionally booked a sleeper bus क्योंकि मुझे था कि मैं खुद भी एक स्लीपर के मज़े लूँगा और आप लोगों को भी दिलाऊँगा। So I booked a sleeper cell और that is the view. So it will be a 4.5 hour journey from ऋषिकेश to Delhi and यहाँ से बिल्कुल टाइम से ही चल गई, मतलब 5-10 मिनट ऊपर नीचे हुआ है, बिल्कुल टाइम से निकल गई बस। और अब आई थिंक नेक्स्ट 4.5 आवर या 5 आवर्स में मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। सो अब दिल्ली मिलते हैं सीधा। हे गाइस, सो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया था और अच्छी बात यह है कि पूरा कंपार्टमेंट मेरा है और बाहर हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। और मैं कुछ देर के लिए ब्लॉग्स देख रहा था, फराह खान का ब्लॉग देखा मैंने और उसके बाद मेरी थोड़ी सी आँख लग गई थी, मतलब आँख तो नहीं लगी ऑनेस्टली, बट हाँ आँख बंद करके लेटा रहा मैं थोड़ी देर। और लगभग 2 घंटे हो गए हैं, आई थिंक 2.5-3 घंटा और लगना चाहिए। तो जी आ गए हम दिल्ली। ये रही मेरी पीछे बस, पीछे वाली। अभी मैंने लगेज ले लिया अपना और पहुंच गए हम। थोड़ा लेट हैं, आई थिंक 25-30 मिनट लेट हैं हम लोग जो एस्टिमेटेड अराइवल टाइम था उससे, लेकिन फाइनली हम लोग दिल्ली आ गए। तो जो मेरा ट्रिप था वो बहुत अच्छा रहा एंड अभी मैंने कैब की है, कैब आ रही है 2-3 मिनट में। गाइज I just want to tell you that I've had a great time in ऋषिकेश and जब भी वीकेंड नहीं हो तो आप लोग प्लान करो। आई नो छुट्टियां लेना ऑफिस से और ये सब मुश्किल होता है, लेकिन जब भी मौका पड़े और कम छुट्टी लेनी पड़े, वीकेंड के टाइम पे मत जाना, बिकॉज आई रिकमेंड स्ट्रॉन्गली डू नॉट रिकमेंड कि वीकेंड पे जाओ, क्योंकि बहुत रश है, डबल पैसा देना पड़ता है हर चीज़ का। बट विदाउट वीकेंड प्लीज़ जाओ और इन्जॉय करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ याद रखो कि वो एक स्पिरिचुअल जगह है, वो एक धार्मिक जगह है, आध्यात्मिक जगह है, वो सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है। आई मीन इन्जॉय करो, लेकिन तरीके से इन्जॉय करो। और ऑन दैट नोट, गुड नाइट,
शब्बा खैर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।